हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा कक्षा 6 से 8 तक का कार्यपत्रक 71 और दिनांक है 25 सितंबर 2020। और आज की हमारी जो वर्कशीट है ना, इसका विषय है हिंदी, यानी ये आपके हिंदी विषय की वर्कशीट है। तो देखिए वर्कशीट में आज क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम भी बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। अब आप सबको पता ही है कि स्कूल्स तो खुल चुके हैं, लेकिन किसके लिए? आपके शिक्षकों के लिए। तो आप लोग तो नहीं जा पा रहे हैं। वर्कशीट लेने के लिए भी मम्मी या पापा जाते हैं, या अगर बुक्स लेनी होती है तो भी मम्मी या पापा जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के लिए जो बाहर का माहौल है वो अभी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए हम घर पे ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने भी पढ़ाई के लिए नियम बना लिए होंगे, सभी ने कोई ना कोई टाइम टेबल बना रखा होगा। तो उस टाइम टेबल को आपने क्या करना है, एक पेपर पे लिखना है और जहाँ बैठकर आप पढ़ते हैं ना, वहाँ के सामने वाली दीवार पे लगा लेना है, जिससे आपको टाइम टेबल ध्यान रहे। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ हमें पूछा गया है, अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। यानी आपको बताना है कि आपके घर में आप कहाँ बैठकर पढ़ते हैं और आपने वो जगह क्यों चुनी है। तो देखिए इसका उत्तर। मेरे घर में पढ़ाई की जगह मेरे कमरे में है। यह साफ हवादार स्थान है। यहाँ रोशनी का पूरा प्रबंध है। यहाँ शोर नहीं है। बैठने व पढ़ने का उचित प्रबंध है। यहाँ इंटरनेट के सिग्नल भी पूरी तरह आते हैं। तो अब क्योंकि हमारी सारी पढ़ाई मोबाइल पे हो रही है, तो इंटरनेट के सिग्नल होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो घर में हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ सिग्नल अच्छे से आए। तो हमने पढ़ाई की जगह जो रखी है वो साफ़ होनी चाहिए, वहाँ लाइट अच्छी आनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ध्यान क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है ना। और बैठने और पढ़ने का उचित प्रबंध होना चाहिए। तो ये हो गया कि हमने अपने घर में पढ़ाई की जगह कहाँ चुनी है। अब अगला प्रश्न है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? यानी आप घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी कौन कौन सहायता करता है? तो पढ़ाई में हमारी कौन सहायता कर रहा है? हमारे अध्यापक एवं अध्यापिका जी। वो ऑनलाइन हमें वर्कशीट भेजते हैं, हमारी क्लास लेते हैं, वीडियो और ऑडियो भी भेजते हैं। हमारे माता पिता सारी सुविधाएं वही प्रदान कर रहे हैं हमें, है ना। और साथ साथ हमें गाइड भी करते रहते हैं। और अगर हमारे बड़े भाई बहन हैं तो वो भी हमारे विषयों में हमारी मदद करते रहते हैं कि कैसे ये हल होगा, इसका क्या अर्थ है, तो वो भाई बहन भी बता पाते हैं। अब आगे क्या है? अब है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अब आप विद्यालय तो जा नहीं रहे हो, तो किस ढंग से आपको सब पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बताना है। तो हम किस तरह से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, और अध्यापिका जी जो ऑडियो और वीडियो भेज रही हैं उसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो घर बैठे ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम स्कूल के अंदर ही बैठकर पढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके अलावा घर में और कौन कौन पढ़ता है ये बताना है। तो मेरे साथ मेरे भाई बहन पढ़ते हैं, पिताजी व दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, और माताजी समय मिलने पर पत्रिका पढ़ती हैं। ज़रूरी थोड़ा ना कोर्स की बुक ही पढ़ें। तो दादाजी पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। और मम्मी जो है जब जैसे ही टाइम मिलता है कोई पत्रिका पढ़ती है, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। और आप और आपके साथ जो भाई बहन हैं वो सब ऑनलाइन कक्षाएँ अटेंड कर रहे हैं, है ना। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं? तो स्मार्टफोन्स पे तो सारी पढ़ाई हो रही है,
तो आप उस पर किस प्रकार मदद लेते हो, किस प्रकार पढ़ाई करते हो, उसके बारे में आपको बताना है। मैं व्हाट्सएप पर वर्कशीट हल करती हूँ, गूगल क्लासरूम का प्रयोग करती हूँ, यूट्यूब वीडियो देख पाती हूँ और ऑनलाइन कक्षा में पढ़ती हूँ। तो स्मार्टफ़ोन होने के यही फ़ायदे हैं ना कि व्हाट्सएप पे वर्कशीट मिल जाती है, गूगल क्लासरूम भी हमने डाउनलोड कर लिया है, उसमें मैडम अपलोड करती हैं काम और आप काम करके वहाँ पे सबमिट करते हो, और यूट्यूब वीडियो देखते हो जो अध्यापिका जी भेज रही हैं, और ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाई कर पाते हो। तो इस तरह आपको मदद मिलती है आपके स्मार्टफ़ोन से। अगला प्रश्न है, यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। तो अब बेटा ये ज़रूरी नहीं कि सभी के पास स्मार्टफ़ोन हो, आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं होगा, जो व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम का प्रयोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो उनके बारे में आपको सोचना है कि वो कैसे अपने पढ़ाई में शिक्षक और साथियों से सहायता लेते हैं। तो अध्यापिका जी मुझे फ़ोन पर ही वर्कशीट को हल करना सिखाती हैं। मेरी साथी अध्यापिका जी द्वारा भेजे गए कार्य को मुझे बता देते हैं। तो अब स्मार्टफ़ोन नहीं है, दूसरे वाला फ़ोन है, तो मैडम क्या करती हैं, फ़ोन करके बच्चों को बता देती हैं कि उन्हें वर्कशीट को किस प्रकार हल करना है। तो इस प्रकार उनकी सहायता करती है। और क्या होता है, आप जैसे बच्चे जो बहुत अच्छे बच्चे हो ना, आप लोग आपके आसपास जो आपके दोस्त रहते हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, आप उनको बता देते हो कि आज मैम ने ये काम भेजा है, और उससे भी उनको मदद मिल जाती है। और अगर नहीं बताते हो ना अपने दोस्तों को, तो आज से बेटा बताना शुरू कर दो, क्योंकि इस समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अब लास्ट प्रश्न क्या है, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हम सारा समय पढ़ते रहें, थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते भी। तो बीच बीच में अपने आप को फ्रेश करने के लिए मनोरंजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो मनोरंजन आप कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं गाने सुनती हूँ, पौधों को पानी देती हूँ, अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ, और फिर इसके आगे आप जोड़ सकते हो टीवी देखती हूँ, क्योंकि वो तो आप ज़रूर देखते होंगे, इतना तो मुझे पता है ना, टीवी तो बिल्कुल नहीं छोड़ते होंगे। तो जिस भी प्रकार से आप अपना मनोरंजन करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है ना। मज़ेदार वर्कशीट, मुझे तो इसे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप भी इस वर्कशीट को करने में एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।